तिवारी साहब, आप मार्केट कमेटी कार्यालय पलवल में आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? एक हमारा ये अनाज मंडी का जो रास्ता है सब्जी मंडी से होते हुए आता है, जिसमें आपके कई बार मुद्दे आपने भी उठा चुके हो और देख भी ले चुके हो कि भीड़ में कैसे आना पड़ता है, जाम लगा रखा है। हमारी मार्केट कमेटी ने पहले एक बार ही इनको नोटिस दे रखे हैं। पहले सेक्रेटरी थे उनको 2 या 3 बार दे चुके थे। उसके बाद हमारे जो नए सेक्रेटरी तबादला हुआ तो वो आए, उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद हम और सेक्रेटरी साहब और 2-4 मुख्य अपने जो प्रधान थे राकेश, हम सब मिलकर एसडीएम मैडम के पास गए थे। फिर उनका तबादला हो गया। उस टाइम पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराने के लिए हमने अब अपील कर रहे हैं, हम अभी रिक्वेस्ट करने के लिए में आए हैं कि आप इसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर इस रास्ते को साफ कराएं। और जो 1 से 15 नंबर दुकान है वो रास्ते को मतलब इंक्रोचमेंट वो करती हैं और उनका परमानेंट इंक्रोचमेंट है। उसके ऊपर कितनी बार हमारा लड़ाई हो रही है। हम वहाँ से निकलते हैं, आते हैं, हमारे पुराने आड़ती हैं, एजेड आड़ती हैं, उनको वो कुछ कह भी देते हैं तो उनको लड़ने के लिए वो आ जाते हैं। उससे हम फुल परेशान हैं। आम जनता की तो बात ही अलग है, वो तो फुल है। पर इसमें सबसे मेन बात है कि हमारे प्रशासन में ढिलाई का सिस्टम है कि जो इसमें काम नहीं हो पा रहा। तो अब सेक्रेटरी साहब के पास आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? अब वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए कह रहे हैं कि हम इसमें नियुक्त करेंगे और जल्द से जल्द ही करेंगे। एसडीएम के ऑफिस में भी उन्होंने अभी इन्फॉर्म किया है और लेटर भी लिख रहे हैं। देखो कार्रवाई, हम तो अभी कहते हैं, उनका निवेदन है कि आप करना चाहिए आपको और जल्दी से जल्दी हो तो हम और आपके आभारी रहेंगे। पर ये बहुत लेट हो चुका है। इसमें अत्यंत कहते हैं ना, जैसे अति हो चुकी है इसकी सब्जी मंडी वालों की। जो 1 से 15 नंबर दुकान है इनका, अब ये हमारा भी पक्का वचन है, मैं खुद इस चीज़ की जिम्मेवारी खुद लेता हूँ कि मैं, अगर मंडी ने मुझे बहुत बारी जिम्मेवारी भी दी है, अगर देती भी है, एक दुकान पर दीवार खिंचवाने का काम हम करेंगे, या जो इलीगल है वो दुकानें जो पीछे रास्ता हुए अगर वो अपने आप कर लेते हैं तो ठीक, वरना हम इस रास्ते को क्लियर करवाएंगे इसी 2024 से पहले 2 महीने के अंदर अंदर, ये गारंटी है। जब भी हम कार्रवाई के बारे में पूछते हैं, आप जब भी आप बयान देते हैं तो ये सब्जी मंडी वाले व्यापारी साफ तौर पे कहते हैं कि अनाज मंडी के आड़तियों का तो पेट ही नहीं भर रहा है। अनाज मंडी वालों पेट ही ना भरे, उनका क्या पूछो तुम? उनको पूरी मंडी ये भी चाहिए, मंडी वो भी चाहिए अनाज मंडी वालों को। तो वो लैंग्वेज गलत है उनकी। मैं ये मैंने आपसे एक बार ही फिर कहा था, जितने भी रास्ते हैं मंडी के अंदर वो किसी के अकेले के नहीं है। हम ये कह लें कि रेलवे रोड की तरफ से अनाज मंडी से सब्जी मंडी वाला नहीं आ सकता, ये गलत। हमारा ये मार्केट कमेटी के सामने से दफ्तर से आता है रास्ता, ये भी सब्जी मंडी अनाज मंडी सबके लिए, आम आदमी के लिए। रास्ते किसी के पर्सनल नहीं होते। हम जो मेन रास्ता हमारा है वो एफसीआई के सामने से सब्जी मंडी के द्वारा होते हुए अनाज मंडी में आता है। सबसे बड़ा रास्ता है, मेन रास्ता है। जो बैरिकेड्स रखवाए गए थे उससे कोई फायदा हुआ आपको? उनसे होता जब वो पीछे वाले जो इंक्रोचमेंट कर रखी है वो बंद हो जाएं, उस दिन से फिर आप देखना कितना अच्छा होता है। बीच में कई बार आपने देखा स्ट्राइक हुई थी उनकी सब्जी मंडी वालों की, तो रास्ते साफ थे, बिल्कुल साफ थे। तो आज कैसे नहीं होंगे? खूब होंगे अगर प्रशासन करे। तो ये तो मैडम आई थी हमारी पहले, वो मैडम आई थी, उन्होंने साफ किया। उन्होंने तो शहर में से इंक्रोचमेंट का, इन्होंने सब्जी मंडी का रास्ता ऐसे साफ किया था। और जब ये रोड ऐसे साफ लगा था कि बिल्कुल कम से कम 100 फुट का रास्ता है और उसमें से 20 फुट भी नहीं छोड़ रखी। अब ये वो देखना चाहते हैं तो खुद भी तो देखे कि रास्ता तो सबका होता है महाराज। नहीं, अनाज सब्जी मंडी वाले ये भी कहते हैं कि अनाज मंडी वाले खुद इंक्रोचमेंट करके रखते हैं। अनाज मंडी की इंक्रोचमेंट हो तो तुम बताओ तो सही हमें। अनाज मंडी में अगर इंक्रोचमेंट है, सारा दिन जब गेहूं आता है गेहूं फैला रहता है, आप हमें बताओ। ट्रॉलियां खड़ी रहती हैं, ट्रॉलियां हो या कोई हो, हम जिम्मेवारी लेते। अगर हम 1 दिन के अंदर साफ ना करें तो 1 दिन के अंदर हमारे इनके ट्रक आते हैं सब्जी मंडी वालों के, जो रात को ट्रक लेकर आते हैं, आलू प्याज वगैरह फल सब्जी इनकी आती हैं, वो अनाज मंडी में तो खड़ी होते हैं ट्रक, हम उनको तो रखते हैं। और जब हमें वो परेशान नहीं कर रही तो उनकी हम हेल्प करते हैं, उनका कोई दिक्कत थोड़ी। हमें उनके ट्रक आएंगे जो सारे वो माल लेकर हमारे यहाँ रहते हैं, ऑफ सीजन में तो सब यहीं खड़े रहते हैं, हम नहीं कहते कुछ भी। अच्छा, आपकी अनाज मंडी इंक्रोचमेंट अगर सब्जी मंडी की नहीं हटते तो अनाज मंडी एसोसिएशन क्या करेगी? अनाज मंडी एसोसिएशन, अगर हमें सीए साहब हमारे जो पंचकुला चंडीगढ़ में बैठे हैं, मैं उनसे बात भी करके आया हूँ खुद भी। पिछले 10 दिन हो गए मुझे, 10-11 दिन मैं बात करके आया था उनसे। बातचीत होने पर मेरी तकरीबन 9-10 तारीख को बात हुई थी
उन्होंने कार्रवाई के लिए मुझे आश्वस्त किया है, और अगर होती है यहाँ से पहले तो फर्स्ट ये है, अगर नहीं होती तो दीवार खिंचाने का काम करवा देंगे हम चाहते हैं किसी की रोजी रोटी पर लात ना लगे। हम ये नहीं चाहते कि सब्जी मंडी ये बंद हो। दीवार कहाँ से कहाँ तक, कैसे 1 से 15 नंबर दुकान तक जो पीछे की साइड दरवाजे खुले हुए हैं वो अवैध हैं, वो मैप में नहीं है, नक्शे में मंडी के में, तो वो अवैध हैं। हम उन पर दीवार खिंचवाने का काम करेंगे, ये हमारा मतलब वादा है, गारंटी है। मैं खुद इस चीज़ को खुद लेकर सीरियस हूँ। मैं इसके सब्जी मंडी वाले रास्ते के ऊपर मैं जरूर करा के छोड़ूंगा। ये कह रहे चेतावनी दिए नहीं कि हम पीछे दीवार खींच देंगे 1 से 15 तक, अगर इंक्रोचमेंट ना हटी या दरवाजे बंद ना हुए तो क्या कहेंगे? नहीं, एनक्रोचमेंट हटा दी जाएगी। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जाम की स्थिति बनती है, बिल्कुल सही बात है, और जिसके बारे में हम कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। नोटिस भी गए हुए हैं इनको? बिल्कुल नोटिस दिए हुए हैं। तो नोटिस पर इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है? 3 नोटिस देंगे, उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैडम से करवा के, एसडी मैडम से, और फिर ये एनक्रोचमेंट हटा दी जाएगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।